ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 2 अप्रैल 2025 की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से ही सबका भला होता है। प्रश्न है, कहा जाता है आत्मा ही अपना शत्रु है, अपना ही मित्र है। सच्ची मित्रता क्या है? उत्तर, एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही है सच्ची मित्रता। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना और बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना। यह मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। गीत है, तूने रात गवाई है के सो के दिन गवाया खा के। ओम शांति। यूँ तो यह गीत है भक्ति मार्ग के। सारी दुनिया में जो भी गीत गाते हैं या शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है, भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है, ये तुम बच्चे ही समझते हो। वेद शास्त्र उपनिषद आदि यह सब है भक्ति मार्ग के। आधा कल्प भक्ति चलती है, द्वापर युग और कलयुग। आधा कल्प माना सतयुग और त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। भक्ति करते करते तो बच्चों को उतरना ही है नीचे। तो 84 जन्म पुनर्जन्म लेते नीचे उतरते हैं। फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। तो चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला हो जाता है। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान के लिए गाया हुआ है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य में जो द्वापर से चला आता है वो खत्म हो, फिर राम राज्य स्थापन होता है। ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं, तब चढ़ती कला से सबका भला हो जाता है। यह अक्षर कहाँ न कहाँ किसी शास्त्रों में जरूर है। अच्छा, चढ़ती कला सर्व का भला, सर्व की सद्गति करने वाला तो एक ही बाप है ना। सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं, बहुत मतांतर है। जैसे शास्त्रों में लिखा है कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अब शंकराचार्य की मत निकली 10,000 वर्ष है। देखो कितना फर्क है। कोई फिर कहेगा इतने हजार है। कलयुग में है अनेक मनुष्य, अनेक मते और अनेक धर्म। सतयुग में है एक मत। यह बाप बेट तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। ये सुनाने में ही कितना समय लगता है, सुनाते ही रहते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि पहले क्यों नहीं ये सब सुनाया। स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है। छोटे बच्चों की ऑर्गन्स छोटे होते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं कि उनको थोड़ा सिखलाते हैं। फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े बड़े होते जाते हैं, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है, वैसे पढ़ाई भी बढ़ती जाती है। तो पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चों की बुद्धि में कुछ धारणा हो नहीं सकती है। बड़ा होता है तो फिर बैरिस्टर बनता है, जज आदि बनता है, डॉक्टर बनता है। इसमें भी ऐसे है, कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पति से पावन बनाने। तो अब पति दुनिया से वैराग्य होना ही चाहिए। आत्मा पावन बने तो फिर पति दुनिया में रह नहीं सकती है। पति दुनिया में आत्मा भी पतित है और मनुष्य भी पतित है, दोनों ही। पावन दुनिया में मनुष्य पावन, पतित दुनिया में मनुष्य भी पतित रहते। यह है ही रावण का राज्य। यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में सब पावन, प्रजा भी पावन, सब कुछ पावन है। यह सारा ज्ञान है बुद्धि में समझने का। ये समय सभी के बाप से विपरीत बुद्धि है और तुम बच्चे शिव बाबा को याद करते हो, माना भगवान से प्रीत बुद्धि है हमारी। अंदर में बाबा के लिए बहुत ही प्यार आता है। प्यार के आंसू भी आ जाते हैं। जितना भगवान ने हमारे लिए किया वो सोचते सोचते आंसू भी आते हैं। तो आत्मा में बाबा के लिए बहुत प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि बाबा को जानती है। यहाँ तुम सन्मुख हो, मधुबन में बाबा के सन्मुख शिव बाबा से सुन रहे हो। वह मनुष्य सृष्टि का
बीज रूप है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। गीता ज्ञान दाता, परम पिता, त्रिमूर्ति शिव परमात्मा उवाच। त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना है, क्योंकि त्रिमूर्ति का गायन है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव भगवान आज प्रेरणा से तो कुछ भी नहीं होता, न उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है। शिव बाबा तो पराये देश में आते हैं। सतयुग तो श्री कृष्ण का देश है। सतयुग किसका देश है? हमारे श्री कृष्ण का देश है। तो दोनों की महिमा अलग अलग है। शिव बाबा की महिमा अलग है और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। मुख्य बात यह है, सतयुग में गीता तो कोई पढ़ते नहीं, भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं, ज्ञान मार्ग में तो वो हो न सके। भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें नहीं होती। अभिरचता बापी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो रचता हो न सके, मनुष्य कह न सके मैं रचयिता हूँ। बाप खुद कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व का सद्गति दाता हूँ। आज बाबा खुद की महिमा बच्चों को याद करा रहे हैं। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है, तो यह पूरा कॉन्ट्रास्ट लिखना चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से झट समझ जाए। गीता का ज्ञान दाता श्री कृष्ण नहीं, इस बात को स्वीकार किया तो फिर तुमने जीत पहनी। ये अंतिम लास्ट अध्याय है हमारा। ये यदि सभी मानने लगेंगे कि भाई परमात्मा शिव ने गीता सुनाई, जिसके द्वारा श्री कृष्ण ने राजाई पाई। जो मनुष्य, ये कॉन्ट्रास्ट लिखना चाहिए। मनुष्य श्री कृष्ण के पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। जैसे शिव के भक्त शिव पर गला काट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बस हमको शिव के पास जाना है, वैसे वह समझते श्री कृष्ण के पास जाना है, परंतु श्री कृष्ण के पास कोई जा नहीं सकते हैं। श्री कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात ही नहीं होती है, देवियों पर बलि चढ़ते हैं। देवताओं पर कभी कोई बलि नहीं चढ़ते हैं। हाँ, तो बाबा कहते तुम हो देवियाँ। हम सभी कौन हैं? देवियाँ। तुम शिव बाबा की बनी हो तो शिव बाबा पर ही बलि चढ़ती हो। शास्त्रों में हिंसक बातें लिख दी है। तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, तन मन धन बलि चढ़ाते हो, और कोई बात नहीं है, इसलिए शिव और देवियों पर बलि चढ़ाते हैं। अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया। बहुत वो खतरनाक था ना काशी करवट खाना। हाँ, अपने आप की जैसे एक प्रकार से हत्या ही हो जाती थी ना, इसलिए बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। अभी यह तलवार, वह तलवार ही भी नहीं है वहाँ पर। भक्ति मार्ग में जो अपघात करते हैं, यह भी जैसे अपने साथ शत्रुता करने का उपाय है। शत्रुता है। मित्रता करने का एक ही उपाय बाप बतलाते, पावन बनकर बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, यही मित्रता है। कहते हैं जीवात्मा अपना ही शत्रु है और अपना ही मित्र है। फिर बाबा आकर के ज्ञान देते तो जीवात्मा अपना मित्र बनती है। आत्मा पवित्र मन बाप से वर्षा लेती है। संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप आकर के मित्र बनाते हैं। आत्मा अपना मित्र बनती है। श्रीमत मिलती है तो समझते हम बाबा की मत पर चलेंगे। अपने मत पर आधा कदम चले। अब श्रीमत पर सदगति को पाना है, इसमें अपनी मत चल न सके। बाप तो सिर्फ मत देते, तुम देवता बनने आए हो ना, या अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में भी अच्छा फल पाएंगे। कहाँ मिलेगा वो अच्छा फल? अमर लोक में। यह है ये मृत्यु लोक। यह राज तो बच्चे जानते हो। 100वें नंबर वार कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारणा होती है, कोई धारणा नहीं करते, तो इसमें टीचर भी क्या करेंगे? टीचर से कृपा व आशीर्वाद मांगेंगे क्या?
टीचर तो पढ़ा कर अपने घर चले जाते हैं। स्कूल में पहले पहले खुदा की बंदगी आकर के करते हैं, खुदा हमको पास कराना तो फिर हम भोग लगाएंगे। हाँ, स्कूल में हर जगह पे पहली प्रार्थना होती है, राष्ट्रगान होता है, फिर पढ़ाई होती है। टीचर को कभी नहीं कहेंगे आशीर्वाद करो। इस समय परमात्मा हमारा बाप टीचर है, बाप की आशीर्वाद है तो अंडरस्टूड है ही। बाप बच्चों को चाहते हैं बच्चा आए तो उसको धन दूँ, तो यह आशीर्वाद हुई। यह एक कायदा है, बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है। अब तो तमो प्रधान ही होते जाते हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे। दिन प्रतिदिन हर चीज़ तमो प्रधान होती जाती है, तत्व भी तमो प्रधान है। यह है ही दुखधाम। 40,000 वर्ष अभी और ही कहते हैं, तो इस 40,000 में क्या क्या हाल होगा। मनुष्यों की बुद्धि तो बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गई है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाबा के साथ योग रखने से रोशनी आ गई। बाबा कहते जितना याद में रहेंगे उतना ही लाइट बढ़ती जाएगी। किसकी लाइट? आत्मा की लाइट। बाबा कहते जितना याद में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएगी, रोशनी आती जाएगी। याद से आत्मा पवित्र बनेगी, लाइट बढ़ेगी। याद ही नहीं करेंगे तो लाइट मिलेगी नहीं। याद से लाइट वृद्धि को पाएगी। याद नहीं किया और कोई विकर्म कर लिया तो लाइट कम हो जाएगी। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने का, ये बड़ी ही समझने की बातें हैं। याद से तुम्हारी आत्मा पवित्र होती, तुम लिख सकते हो। यह रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण दे नहीं सकते, वो तो है प्रारब्ध, ये भी लिख देना चाहिए। 84वें अंतिम जन्म में श्री कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है, फर्स्ट नंबर में जाते हैं। बाबा ने यह भी समझाया है सतयुग में 9 लाख होंगे, फिर उनसे वृद्धि भी होगी ना। दास दासियाँ बहुत होते हैं जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्म गिने जाते हैं। जो अच्छी रीति इम्तहान पास करेंगे वो पहले पहले आएंगे। सतयुग में कौन आएगा? जो अच्छी रीति इम्तहान पास करेगा। जितना देरी से आएंगे मकान पुराना कहेंगे। नया मकान बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाती। वहाँ तो सोने के महल बनते हैं, वो तो पुराना हो न सके। सोना तो सदैव चमकता होगा, फिर भी साफ जरूर करना पड़े। जेवर भी भल पक्के सोने के बनाओ तो भी आखिरी चमक कम होती है, फिर उनको पॉलिश चाहिए। तुम बच्चों को सदैव एक खुशी रहनी चाहिए, हम नई दुनिया में जाते हैं। इस नर्क में ये अंतिम जन्म है। इन आँखों से जो कुछ देखते हैं जानते हैं ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अभी हमको सतयुग नई दुनिया में नया शरीर लेना है। 5 तत्व भी नए होते हैं, ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये पढ़ाई है, अंत तक तुम्हारी ये पढ़ाई चलेगी। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा, तो अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में पढ़ना है। भगवान हमें पढ़ाते, ये खुशी कोई कम नहीं है, परंतु साथ साथ माया भी उल्टा काम करा देती है। 5-6 वर्ष पवित्र रहते हैं, फिर माया गिरा देती है। एक बार गिरे तो फिर वो अवस्था हो नहीं सकती है। हम गिरे ये घृणा भी फिर आती रहती है। अभी तो बच्चों को सारी स्मृति रहती है इस जन्म में जो पाप के। हर एक आत्मा को अपने जीवन का पता होता है। कोई मंद बुद्धि, विशाल बुद्धि कोई होते हैं। छोटेपन की हिस्ट्री याद तो रहती है। यह बाबा भी छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा, बाबा को वह मकान आदि भी याद है, परंतु अभी तो वहाँ भी सब नए मकान बन गए होंगे। 6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी सबको याद रहती है। अगर भूल गया तो डल बुद्धि कहेंगे। बाबा कहते हैं अपनी जीवन कहानी लिखो, लाइफ की बात है। मालूम पड़ता है लाइफ में कितने चमत्कार थे। गांधी, नेहरू आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बनते हैं, पुस्तक बनते। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी बहुत ही वैल्यूएबल है, वंडरफुल लाइफ है। यह लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल एंड अमूल्य जीवन है। इनका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता। इस समय ही तुम सर्विस करते हो। ये लक्ष्मी नारायण कुछ भी सर्विस नहीं करते। जो अच्छी सर्विस करते हैं वह गायन के लायक बनते हैं। वैष्णव देवी का मंदिर है ना, अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो। वैष्णव माना पवित्र। अभी तुम्हारा खान पान पवित्र है, वैष्णव है। पहले नंबर के विकार में तो तुम
पक्के वैष्णव हो जाते हो। पहले नंबर के विकार में बाबा कहते हैं कि पवित्रता में हम अव्वल नंबर में आ जाते हैं। जगत अम्बा के ये सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, ब्रह्मा और सरस्वती, बाकी बच्चे हैं उनकी संतान। नंबरवार देवियाँ भी हैं जिनकी पूजा होती है। बाकी इतनी पूजाएं आदि दी है वो सब है फालतू। तुम बहुतों को आप समान बनाते हो तो भुजाएं दे दी है। ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला 1000 भुजा वाला दिखाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुमको फिर बाबा कहते दैवी गुण भी धारण करने हैं, किसको दुख नहीं देना है, किसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश नहीं करानी है। एक ही मुख्य बात समझानी चाहिए बाबा को और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र भी रहना है। इस वैल्यूएबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। सेकंड पॉइंट, बाबा के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विकर्म कर लाइट कम नहीं करना है, अपने साथ मित्रता करनी है, मतलब श्रीमत पर चलना है। वरदान, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रह, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचयिता भव। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी भी हार नहीं खा सकते हैं, असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर ही शक्तियाँ स्वतः आती है। मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहेंगे तो सारी शक्तियाँ आएगी। जो सीट के नीचे आ जाते हैं उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मर जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी भी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते हैं। आज का स्लोगन है, दृढ़ता के कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला कर देती है। दृढ़ता क्या करती है? कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है या ख़त्म कर देती है। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा ही विजयी बनो। अभी इस मास में पूरा कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास बढ़ाना है। हम अकेले नहीं हैं, परमात्मा हमारे साथ है। जैसे ज्ञान स्वरूप हो ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। कौन सी दो बातें अभी कंबाइंड में रहनी है? ज्ञान और स्नेह, दोनों कंबाइंड हो, क्योंकि ज्ञान बीज है और स्नेह पानी है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो वो फल भी नहीं देगा। ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल मिलेगा। तो ऐसे स्वस्थिति की सीट पर स्थित रह, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचयिता भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।